हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत। अब आज की वीडियो बनाते टाइम हैरानी की बात यह है कि सीपीयू माइनिंग ग्राफिक कार्ड माइनिंग से ज़्यादा प्रॉफिट है। तो हमारे आज के एपिसोड का मेन काम क्या है कि टॉप 3 सीपीयू माइनेबल कॉइन्स माइन करना एंड ये जानना कि हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉइन कौन सा रहेगा अगर हमें अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं। तो जब भी हम सीपीयू माइनेबल कॉइन्स की बात करें और मैंने टॉप वर्ड भी यूज़ कर दिया तो मोनेरो सबसे पहले दिमाग में आता है। मोनेरो टॉप कॉइन्स में से एक है एंड वो ही एक लौता कॉइन है टॉप में से जो सीपीयू के थ्रू माइन होता है। तो भी मैंने बाइनेंस में मोनेरो का ही चार्ट खोल रखा है, $157 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले अपने सीपीयू को काम पे लगाते हैं एंड इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास इसमें सीपीयू लग रखा है दैट इज Ryzen 7 5800X एंड 32 GB की रैम है, 16 GB एंड 16 GB की 2 स्टिक्स है। ठीक है, तो इसने रीड कर लिया है, 16 ह्यूज पेजेस भी 100% एलोकेटेड हो चुके हैं। एक बार इसकी हैश रेट चेक कर लेता हूँ कि हैश रेट क्या आ रही है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 6000 आ रही है। वेल, मैंने इस प्रोसेसर से 6000 एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वो भी मोनेरो पे, क्योंकि Ryzen 5 3600 मुझे इससे ज़्यादा की हैश रेट दे रहा है और वो भी इससे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके। ये सीपीयू इस टाइम 100 वॉट्स कंज्यूम कर रहा है एंड Ryzen 5 3600 मेरा 80 वॉट्स कंज्यूम कर रहा है। तो 20 वॉट्स का वही डिफरेंस आ जाता है एंड अगर इसकी हैश रेट यही रहने वाली है जो कि Ryzen 5 3600 से कम है तो जस्ट ही वेस्ट ऑफ मनी है। अभी मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, क्या पता हैश रेट इंक्रीज हो जाए। वैसे हैश रेट में अप टू 5-10% का डिफरेंस तब भी आ जाता है जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, लेकिन अगर मैं 5% का भी मार्जिन गिनूँ तो भी ये 7000 नहीं क्रॉस कर पाएगा किसी भी हालत में। ये तो मोनेरो को चार्ट है। अच्छा फिन फार्मर्स, एक चीज़ और कि अगर आपने बाइनेंस पे अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है तो आई विल रिकमेंड कि नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे ना तो आपको बाइनेंस पे साइन अप करने की एक लिंक मिल जाएगी। उसी लिंक के थ्रू बाइनेंस पे साइन अप करना, क्योंकि जब आप उस लिंक के थ्रू साइन अप करते हो तो आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर। तो जो भी पैसा आप अपनी ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो वो आपके प्रॉफिट्स में ही ऐड हो रहा है। तो एक बार हम वापस चेक कर लेते हैं कि क्या हैश रेट आ रही है। ये तो हैश रेट कम ही करता जा रहा है, लाइक 6000 ऑलमोस्ट 200 मैं चलो 6200 भी गिन रहा हूँ कि अभी इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो 6300 ही ले लेते हैं कि मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब मैं एक बार यहाँ पर जाता हूँ, XMR नेट स्लो चल रहा है या फिर वेबसाइट में दिक्कत है, आई डोंट नो, क्योंकि बाकी वेबसाइट जल्दी लोड हो गई हो ही गई। 6.2 किलो हैशेस एंड ये पावर ले रहा है 100। फीस की बात करूँ तो 2%। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारी 0.09 है मेरे यहाँ पर, अगर मैं उसको डॉलर में कन्वर्ट करूँ वैसे 0.08 या 0.09 के बीच में आती। मैं हायर नंबर लेकर चल रहा हूँ एंड और कुछ तो नहीं रहना है यहाँ पे ऐड करना, बस एक चीज़ रह रही है कैलकुलेट। तो इस सिनेरियो में मैं यहाँ पर नेगेटिव प्रॉफिट जनरेट है, क्योंकि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में यही बोला था कि यहाँ पर सीपीयू माइनिंग प्रॉफिटेबल है ग्राफिक कार्ड माइनिंग से, बट ये सीपीयू मुझे अभी भी लॉस दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर Ryzen 5 3600 होता है जो मैंने बाकी माइनिंग रिग्स में यूज़ कर रखा है तो उससे क्या आता है, मैं एक बार वो भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो उससे मुझे प्रॉफिट हो रहा था, बट इससे जो एक हायर वर्जन है एंड इवन 5th जनरेशन है, वो तो चलो 3rd जनरेशन था, तब भी मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, छोड़ दो अब इसको। अब मुझे मोनेरो माइन नहीं करना है इस सिस्टम में, तो मोनेरो माइन कर लिया है। अब नेक्स्ट कॉइन है हमारा रैप्टोरियम। रैप्टोरियम डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ करता है। ठीक है, मोनेरो आपका रैंडम एक्स यूज़ कर रहा है, रैप्टोरियम आपका एक डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है। तो मैंने कॉइन एक्स एक्सचेंज खोल रखा है एंड इसी पे इसका चार्ट है, इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन भी है एंड एक एल्गोरिदम पे नाम जो एल्गोरिदम पे माइन करता है दैट इज घोस्ट राइडर। ठीक है, तो मैंने इसकी कॉन्फ़िग फाइल बनाई ही रखी है। इसको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। कहते हैं कि इसने फ्लॉक पूल उठा लिया। फ्लॉक पूल आपका रैप्टोरियम के लिए यूज होता है एंड घोस्ट राइडर 3 अलग अलग एल्गोरिदम्स का कॉम्बिनेशन है, डार्क लाइट एंड टर्टल लाइट। तो ये तीनों अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज करता है माइन करने के लिए। एंड एक चीज़ और, जब हम रैप्टोरियम माइन करते हैं तो वो कोर से माइन होता है, नॉट थ्रेड से। ठीक है, अगर मैं जैसे अभी मोनेरो कर रहा था तो वो 16 थ्रेड्स के थ्रू माइन हो रहा था, बट
जब मैं यहाँ पर एच क्लिक करूँगा जो मुझे हैश रेट दिखा रहा है पर कोर का दिखा रहा है, ठीक है, मतलब 0 से लेके 8 तक, ठीक है, मेरे जितने भी कोर्स है 0 से 7 तक शो कर रहा है, मतलब 0 को 1 काउंट करता है। तो ये मेरे को 8 कोर्स की हैश रेट दिखा रहा है, मतलब थ्रेड्स पे नहीं जा रहे, सिर्फ कोर को काउंट कर रहा है। एक और बार मैं हैश रेट चेक करने वाला हूँ क्या आ रही है, ठीक है। तो मैक्स ये 5700 तक गई है एंड एवरेज इज 2500, क्योंकि इसकी एल्गोरिथम के बेसिस पे इसकी हैश रेट स्विच होती रहती है, लाइट पे हो सकते हैं ज़्यादा हो, टोटल लाइट पे कम हो, तो इस हिसाब से वो स्विच करती रहती है। तो एवरेज ही मैं लेकर चलूँगा, दैट इज 2500, ठीक है। तो मैंने व्हाट टू माइन खोल दिया है, अब जस्ट हमें डिटेल्स डालनी है। 2.5 पावर कंजम्पशन है 100, कॉस्ट हमारी है 0.09, आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड कर सकती है। फीस है 2% एंड हिट कैलकुलेट, ठीक है। तो रैप्टोरियम मुझे $0.08 का प्रॉफिट दे रहा है पर डे, एंड जब मैं मोनेरो माइन कर रहा था, मोनेरो मुझे जस्ट $0.01 का प्रॉफिट दे रहा था। नहीं, एक सेकेंड, मोनेरो मुझे इस CPU पे प्रॉफिट दे ही नहीं रहा था, मोनेरो तो मुझे इस पे नेगेटिव 0.05 का प्रॉफिट दे रहा था। बट जब मैंने वहाँ पे राइजन 5 3600 की कॉन्फ़िग डाली थी तो मुझे शो कराया था कि $0.01 का आपको डेली प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो रैप्टोरियम में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो रैप्टोरियम ये रहा। एंड फिनफार्मर्स एक चीज़ और वापस से कॉइन एक्सपे एक्सचेंज बनाते हो, क्योंकि रैप्टोरियम एंड जो हम अगली क्रिप्टो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्सडैक, तो वो दोनों कॉइन एक्स एक्सचेंज पर ही लिस्टेड है। तो वहाँ पर भी अगर अकाउंट बनाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसमें भी आपको अप टू 15% ऑफ मिल जाएगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर। वही बात हो जाती है, जो पैसे आप ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो आप ही की जेब में डाल रहे हो। एक बार इसकी माइनिंग ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट कॉइन है हमारा एक्सडैक। ये वैसे हमारे तीनों कॉइन्स पर हमारे फिनफार्म चैनल पर एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है कि आपको मोनेरो माइन करना है तो कैसे करना है, रैप्टोरियम माइन करना है तो कैसे करना है, एक्सडैक माइन करना है तो कैसे करना है, ठीक है। वो तीनों वीडियोस आप सेपरेटली चेक कर सकते हो कि जो भी कॉन्फ़िग फाइल है हमने कैसे जनरेट करी है, कैसे जनरेट नहीं करी है, वो उन तीनों वीडियोस में डिटेल में डिस्कस हो रखा है। अभी यहाँ पर हम एक बेसिक कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मैंने अब एक्सडैक माइनिंग की भी फाइल खोल दिया एंड मैं सोलो माइन करने वाला हूँ, मैं पूल में माइन नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखी हो चैनल पे तो मैं सेपरेटली सोलो माइनिंग की प्रॉफिट्स की वीडियो बना रखी थी। तो सोलो माइनिंग में मेरा लक काफ़ी अच्छा चल रहा था एंड मैंने आई गेस 1 या 2 दिन में शायद 3 ब्लॉक्स भी फाइंड करे थे, तो वहीं पे मेरे प्रॉफिट्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गए थे। तो मैं अभी भी सोलो माइनिंग ही कर रहा हूँ, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ऑन करते ही इसने एक्सेप्टेड दिखाना शुरू कर दिया। एक बार हैश रेट पहले चेक करना चाहूँगा, तो इसमें भी मुझे 6700 की दिखा है एंड ये काफ़ी कम है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है तो डेफिनेटली थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है, बट जब मैं इससे माइनिंग करता हूँ तो मुझे 7.5 की रिसीव होती है एक्सडैक पे। एंड जब मैं सिस्टम बिल्कुल आइडल है, सब कुछ ऑफ हो चुका है, तो ये 8000 तक टच कर जाता है। मुझे नहीं पता अभी करेगा या नहीं करेगा, बट अभी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसका 7.5 ही लेकर चलता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअल में 7.5 की हैश रेट देता है, ठीक है, एक्सडैक पे। वही सेम हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके, तो वापस से इस पे हमें जाना है एंड एक्सडैक। एंड एक्सडैक का जो करंट प्राइस है दैट इज $0.1224 एंड जो हमारा रैप्टोरियम था वो दैट इज 0.00। तो सबसे कम वैल्यू इसकी है, फिर एक्सडैक, देन मोनेरो, तो आपका $157 का ही है, ठीक है। तो हम अपने वापस से कैलकुलेटर पे चलते हैं। हमारे किलो हैशेस कितने हैं? 75, पावर वोल्टेज है 100, फीस है हमारी 2%, कॉस्ट है हमारी 0.09। नाउ लेट्स हिट कैलकुलेट। तो मुझे एक्सडैक बाकी दोनों से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, लाइक ऑलमोस्ट $0.4 का। एंड आपके $0.4 आपके करीबन 20-25 रुपये हो गए एक दिन के प्रॉफिट। एक्सडैक मुझे 20-25 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, मोनेरो मुझे यहाँ पे नेगेटिव प्रॉफिट दे रहा है, एंड रैप्टोरियम मुझे करीबन 7 रुपये के 6 या 7 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दे। तब मैं प्रॉफिट के हिसाब से बात करूँ तो डेफिनेटली एक्सडैक ही मैंने माइन करनी है। एंड मैं अभी अपने सारे सीपीयू से एक्सडैक ही माइन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक्सडैक सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चल रही है। लेकिन मैं एक्सडैक के साथ साथ कुछ सीपीयू से मोनेरो भी माइन कर रहा हूँ, क्योंकि मोनेरो टॉप कॉइन्स में से है एंड वही इकलौता कॉइन है जिसको आप सीपीयू के थ्रू माइन कर सकते हैं।
है। तो सारी प्रॉफिटेबिलिटी हमारे सामने है। मैं एक बार वापस से चेक करता हूँ क्या हैश रेट इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। नहीं, हैश रेट बल्कि डिक्रीज हो गई है, क्योंकि मैं और वेबसाइट खोलता जा रहा हूँ तो डेफिनेटली CPU पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अब हमें इतना पता चल चुका है कि अगर हमें CPU कॉइन्स माइन करने हैं, हमारे पास 3 बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, दैट इज मोनेरो, रैप्टोरियम एंड XDAG। तीनों की वीडियोस अवेलेबल है FinFarm पे अगर आपको इन डिटेल जानना है एंड अगर आपको अपने CPUs के थ्रू माइनिंग करनी है। अब आप मेरे से पूछोगे प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे मैं सिर्फ XDAG को चूज़ करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना रिस्क फैक्टर भी रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो मेरे पास जितने भी CPUs है मैं सबसे सोलो माइनिंग तो कर रहा हूँ, नहीं सबसे नहीं, मतलब मैं कहूँगा 95% ऑफ दी CPUs से मैं सिर्फ XDAG पे माइनिंग कर रहा हूँ, बट बाकी के 5% से मैं मोनेरो पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं रैप्टोरियम पे नहीं कर रहा। ठीक है, रैप्टोरियम का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ही बात है, वो बिल्कुल एक तरीके से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली गेम बन जाती है कि एकदम से पंप भी आ सकते हैं, एकदम से डंप भी हो सकती है। बट रैप्टोरियम अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे जाती जा रही है। मैंने अभी तक उसका एक सपोर्ट लेवल नहीं देखा। जब तक उसका सपोर्ट लेवल मुझे नहीं लगता कि आया है मार्केट में, मैं तब तक शायद रैप्टोरियम नहीं माइन करूँगा, बट डेफिनेटली मैं XDAG एंड मोनेरो माइन यहाँ पर करता रहूँगा। FinFarmers, अब वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो बिना लाइक बटन प्रेस करें मत जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए FinFarm को अभी सब्सक्राइब कर लो। सारी यूजफुल लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। तो FinFarmers, चलो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।